क्या सच में? परी ने रूथ की तरफ देखकर डर से अपनी आंखों को जल्दी जल्दी झपकाते हुए पूछी। रूथ को परी इस वक्त बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। वो उसके मासूम से चेहरे को देख रहा था और उसे देखते हुए वो खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पा रहा था और वो धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगा। अचानक परी की नज़र रूथ पर गई। रूथ ने इस वक्त सिर्फ एक ट्राउज़र पहना हुआ था। उसके अपर बॉडी पर अभी भी कुछ पानी की बूंदें थीं। शावर लेने के कारण उसके बॉडी से शावर जेल की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। रूथ को इस तरह अपने इतना करीब देखकर परी की हार्ट बीट रोलर कोस्टर की तरह तेज चलने लगी। ये तुझे क्या हो जाता है परी? जब भी ये शैतान तेरे इतने करीब आता है तो। परी ने अपने हार्ट के पास अपने एक हाथ को रखकर अपने मन में कहा, तुमने कुछ कहा? रूथ ने परी के चेहरे की तरफ देखकर उससे पूछा, क्योंकि परी जब भी अपने मन में कुछ सोचती तो वो अजीब सी शक्ल बनाने लगती। हाँ, परी ने रूथ की काली गहरी आंखों में खोते हुए उससे बोली। क्या? रूथ परी के और पास आते हुए उससे पूछा, आप जब भी मेरे पास आने लगते हो तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है। परी ने अपने होठों को गोल गोल घुमाते हुए कहा, और आप जब मुझे टच करते हो तो मुझे एक करंट सी लगती है। परी ने रूथ के उसे पकड़ने पर आगे कहा, अच्छा तो बताओ ऐसा क्यों होता है तुम्हारे साथ? रूथ परी को अपने करीब करते हुए खुश होकर पूछा। रूथ परी की बातें सुन अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि इसके दो कारण हो सकते हैं। परी ने अपने गाल पर अपनी एक उंगली को रखकर कुछ सोचते हुए कहा, और वो क्या क्या है? रूथ परी की नीली आंखों में प्यार से देखते हुए पूछा। एक ये कि शायद मैं बीमार हो गई हूँ, परी ने दुखी होकर रूथ की तरफ देखकर कहा। और दूसरा, रूथ अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखकर कहा, दूसरा ये कि शायद आप में कोई प्रॉब्लम हो, कहीं आपने परी रूथ को पाउट करके बोलते हुए कुछ सोच कर तेज तेज से रोने लगी। रूथ का ये सब सुनकर अपना सिर कहीं दीवार पर मारने का हो रहा था। चुप हो जाओ बच्चा। अच्छा ये बताओ, अब तुम क्या सोचकर रोने लगी? रूथ परी को शांत कराते हुए उससे प्यार से पूछा। यही कि मेरी शादी एक इलेक्ट्रिक मैन से हो गई है, तो अब मेरा क्या होगा? परी अपने आंसुओं को अपने हाथों से पोंछती हुई रूथ से कहा, अब हमारे बच्चे भी ऐसे ही होंगे। नहीं नहीं, परी अपने सिर पर अपनी उंगली से टैप करते हुए कुछ सोचकर आगे कहा। परी ने बच्चों जैसे रोते हुए कहा, ये सब तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में कहाँ से आता है? रूथ ने परी के सिर की तरफ इशारा करते हुए कहा। रूथ के ऐसे इशारा करने से परी को गुस्सा आ गया। अब से मैं आपसे दूर रहूंगी और आप भी मेरे पास नहीं आएंगे, वरना मुझे भी वही प्रॉब्लम हो जाएगी जो आप में है। समझे आप? परी ने रूथ को घूर से देखते हुए कहा। अब आप मुझसे दूर रहिए, परी ने रूथ को खुद से दूर करते हुए कहा। फिर वो बेड से उठकर बाथरूम में चली गई। रूथ तो बस आंखें फाड़े देखता ही रह गया। कुछ देर बाद नाश्ता करके रूथ परी को लेकर उसे उसके कॉलेज के लिए निकल गया। उसके साथ में आदि भी था। कार में आगे बैठा आदि अपने मोबाइल में गेम खेलने में लगा हुआ था और परी रूथ के साथ पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। वो विंडो से बाहर की तरफ देख ही रही थी कि परी रूथ से दूरी बनाकर बैठी हुई थी। रूथ को परी का इस तरह दूर रहना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने लंबे हाथ को बढ़ाकर एक झटके में परी को अपने पास खींच लिया। या आप? परी बस इतना ही बोल पाई थी कि तभी उसकी नज़र रुद्र की गुस्से से लाल आंखें पड़ गई और वो डर गई। फिर चुपचाप उसी तरह बैठी रही। उसकी हार्ट बीट फिर से तेजी से चलने लगी, जिसे रुद्र भी महसूस कर पा रहा था। हे भगवान, अब तो मुझे अपने इस हाल पर वही गाना याद आ रहा है। हाय मैं क्या करूँ राम, मुझे इलेक्ट्रिक मैन मिल गया, परी ने अपने मन ही मन सोचते हुए गुनगुनाई। रुद्र परी को अपने बाहों में भरकर बहुत ही सुकून महसूस कर रहा था। थोड़ी ही देर में उनकी कार कॉलेज के सामने आकर रुकी। ड्राइवर बाहर निकला, साथ में आदि भी बाहर निकल गया। तभी परी भी बाहर निकलने को हुई, पर रुद्र उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अरे भाभी, बाहर आओगे या अंदर ही पढ़ाई करनी है आपको? आदि परी के सामने वाले विंडो पर नाक करते हुए बोला। जब आपके शैतान भाई, सॉरी इलेक्ट्रिक भाई, मुझे छोड़े तभी तो मैं आ पाऊँ, परी रूथ की बाहों में कसमसाते हुए अपने मन में कहा। ये कहकर वो रूथ की तरफ अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर देखी, जैसे कह रही हो कि मुझे जाने दीजिए प्लीज़। रूथ परी के मासूम चेहरे को देखकर उसमें खो गया और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही परी ने ये देखा कि रूथ उसके होठों की तरफ बढ़ रहा है, नहीं नहीं, परी ने रूथ के होठों पर
अपने कोमल मुलायम हाथों को रखकर उसे रोकते हुए कहा। रूथ परी के ऐसे रोकने से वो गुस्सा हो गया। फिर अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगा। वो मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी, आप हमेशा ऐसा करके मेरी लिपस्टिक खराब कर देते हैं। परी ने रूथ को खुद को घूरता देखकर पाउट बनाते हुए कहा। रूथ ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर जो अभी गुस्सा था वो अब गायब हो गया, लेकिन वो परी की बातों को इग्नोर कर उसे झटके में अपने करीब किया और उसके होठों को चूमने लगा। परी की तो आंखें हैरानी से फैल गईं। कुछ देर बाद रूथ ने परी के होठों को छोड़कर अपने सिर को परी के सिर से लगा लिया। फिर परी के बालों को ठीक करने लगा। आप बहुत खराब हैं। अपनी सांसों के नॉर्मल होते ही परी ने गुस्से से रूथ के सीने पर मारते हुए कहा। चलो अब जल्दी जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। रूथ परी के हाथों को पकड़कर प्यार से उसके सिर को चूमते हुए कहा। परी रूथ की बातें सुनते ही जल्दी से डोर ओपन कर बाहर निकल गई। रूथ परी को देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। केसी इंटरनेशनल कॉलेज। परी जब आदि के साथ कॉलेज में इंटर हुई तो सोनम उन्हें गेट पर ही मिल गई। परी जल्दी से सोनम के पास जाकर उसे मिली। सोनम भी परी से खुश होकर मिली। आदि भी वहां खड़ा होकर सोनम के सुंदर चेहरे को ही एकटक देख रहा था। फिर तीनों अपने अपने क्लास में चले गए। क्लास अटेंड कर परी और सोनम दोनों लंच टाइम में कैंटीन में चली गई। जब परी सोनम के साथ कैंटीन पहुंची तो आदि पहले से ही वहां बैठा उन दोनों का इंतजार कर रहा था। फिर दोनों जाकर आदि के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गईं। हे बेब, आज क्लास में सब कैसा था? आदि ने परी को देखकर पूछा। फिर उसने अपनी नज़रें सोनम की तरफ कर लिया। सब बहुत अच्छा। मुझे तो ये सब एक ड्रीम सा लग रहा है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं कॉलेज पढ़ने आ पाऊंगी। परी खुशी होकर आदि की तरफ देखकर अपनी आंखों में चमक लिए बोल रही थी। वहीं कोई दूर से ही अपनी प्यार भरी नज़रों से परी को ही निहारे जा रहा था। वो कोई और नहीं, रोहन था। तभी एक लड़की रोहन के पास आकर बैठ गई। हाय रोहन, कैसे हो तुम? उस लड़की ने रोहन की तरफ प्यार से देखते हुए बड़े सेडिक्टिव वॉइस में कहा। उस लड़की ने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और चेहरे पर अच्छा खासा मेकअप किया हुआ था। वो खुद को सबसे सुंदर समझती थी। उस लड़की के बार बार बुलाने पर भी रोहन ने जब उसकी तरफ नहीं देखा तो उस लड़की को गुस्सा आने लगा। इस लड़की का नाम रिया गुप्ता था। इसके पिता एक अच्छे बिजनेसमैन थे। रिया के पीछे कॉलेज के सभी लड़के पागल थे। वहीं रोहन रिया की तरफ देखता भी नहीं था। इस कारण रिया बस किसी भी हाल में रोहन को अपना बनाना चाहती थी। उसका एक कारण ये भी था कि रोहन बहुत ही रिच फैमिली से था। तभी रिया ने देखा कि रोहन किसी तरफ लगातार देख रहा है। जब रिया ने रोहन की नज़रों का पीछा किया तो वो देखी कि रोहन एक लड़की को बड़ी ही प्यार भरी नज़रों से देख रहा है। ये लड़की कौन है? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। रिया परी की तरफ देखते हुए खुद से बोली, क्योंकि रिया कल कॉलेज नहीं आई थी, इसलिए उसे परी के बारे में कुछ नहीं पता था। रिया को परी के खूबसूरत चेहरे को देखकर जलन होने लगी, क्योंकि परी बिना मेकअप के भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी उसकी नज़र परी के बगल में बैठे आदि पर गई तो वो आदि के हैंडसम चेहरे को देखती ही रह गई। ये डाउन मार्केट टाइप की लड़की इतने हैंडसम लड़के के साथ? रिया गुस्से से खुद में ही बड़बड़ाई। नहीं रोहन, किसी और के नहीं हो सकते। तुम सिर्फ रिया गुप्ता के हो। मैं कभी इस लड़की को तुम्हारे साथ सोच भी नहीं सकती। रिया ने गुस्से से खुद में कहा, फिर अपनी मुट्ठी को भींच ली और गुस्से से वहां से चली गई। सारे क्लास अटेंड करने के बाद परी आदि के साथ कॉलेज से वापस राठौर मेंशन चली गई। आज रूथ जरूरी काम के कारण परी को लेने कॉलेज नहीं आया था। थोड़ी ही देर में दोनों मेंशन पहुंच गए। अंदर जाकर परी हॉल में बैठे दादाजी और दादी जी से मिलती है। कुछ देर तक उनसे बातें करने के बाद वो अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाकर पहले फ्रेश होकर ड्रेस चेंज करके बेड पर जाकर लेट जाती है। थोड़ी ही देर बाद आदि रूम में उछलते हुए आता है। भाभी, ये देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। आदि रूम में आते ही खुश होकर परी की तरफ देखकर बोला। फिर आदि परी के सामने मोमोज और रोल्स भरे हुए प्लेट को आगे कर दिया। ये देखते ही परी की आंखों में एक चमक आ गई। वाह, क्या बात है आदि, आप तो सच में टू गुड हो। परी प्लेट से मोमोज लेकर खाते हुए बोली। वो तो मुझे पता है भाभी, आप ये बताओ मैं भाई से भी अच्छा हूँ ना? आदि रोल खाते हुए खुशी से पूछा। अरे हाँ, आप तो अपने भाई से हर मामले में बेटर हो। आपको पता है आपके भाई में ना कोई प्रॉब्लम है। परी ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। कैसी प्रॉब्लम भाभी? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा भाई तो बिल्कुल फिट और फाइन है। आदि ने नासमझी में परी से पूछा। अरे क्या बताऊँ, एक सीक्रेट वाली बात बताती हूँ आपको। आपके भाई एक इलेक्ट्रिक मैन है।
वो कोई नॉर्मल मैन नहीं है। परी ने बहुत सीरियस होकर आदि की तरफ देखकर कहा। ये कहकर वो तेज तेज रोने लगी। अरे भाभी, आप रो क्यों रहे हो? अगर भाई में ये प्रॉब्लम है तो हम उनका इलाज करवाएंगे, पर आप ऐसे रो नहीं। आदि ने परी को शांत करने के लिए समझाते हुए कहा। मैं आपके भाई के प्रॉब्लम के कारण नहीं रो रही हूँ। परी ने अपने आंसू पोंछते हुए आदि से कहा। तो फिर क्यों रो रहे हो? आदि ने चौंकते हुए परी से पूछा। वो मैंने ना मोमोज के साथ ज़्यादा चटनी खा ली, जिससे मुझे तीखा लगने लगा है। परी ने बच्चों जैसे सुबकते हुए कहा। ये सुनते ही आदि ने जल्दी से परी को एक गिलास पानी दिया। अब बताइए भाभी, आपने भाई को इलेक्ट्रिक मैन क्यों कहा? क्या वो डेली होते हैं? तब तो उनके पास चार्जर भी होगा। क्या आपने वो चार्जर देखा है? मुझे बताइए भाभी, कैसा दिखता है वो चार्जर? आदि ने एक्साइटेड होकर परी से पूछा। मैंने तो नहीं देखा है वो चार्जर। क्या उसका भी चार्जर होता है? परी ने आदि से कंफ्यूज होकर पूछा। अरे भाभी, भाई अगर इलेक्ट्रिक मैन है तो वो चार्ज भी तो होते होंगे। जैसे हमारा मोबाइल चार्ज होता है तो उसके लिए चार्जर होता है ना, उसी तरह भाई का भी चार्जर होता होगा। आदि ने परी को समझाते हुए कहा। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? परी ने आदि से पूछा। आप ना भाई पर पूरी तरह से नज़र बनाए रखिए और देखिए कि वो कब खुद को चार्ज करते हैं। पूरे टाइम उनके साथ ही रहिएगा और जैसे ही आपको चार्जर दिखे तो मुझे भी दिखाइएगा। आदि ने परी को समझाते हुए कहा। हाँ, अब मुझे सब कुछ ध्यान रखना होगा। परी ने अपने गाल पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहा। तो भाभी, आज से हम दोनों का मिशन भाई पर नज़र रखना। आदि ने परी के हाथ से अपने हाथ मिलाते हुए कहा। रात 8 बजे रुद्र राठौर मेंशन आया। उसकी नज़रें चारों तरफ बस परी को ही ढूंढ रही थी। जब परी उसे हाल में कहीं नहीं दिखी तो वो सीधे ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। जब रूम में आया तो परी वहीं रूम में बैठकर अपनी एक बुक लेकर पढ़ाई कर रही थी। रुद्र ने जब परी को देखा तो उसका दिल, जो कब से बेचैन था, अब उसके दिल को राहत मिल गई हो। रुद्र के कदम अपने आप परी की तरफ बढ़ गए। कैसा दिन गया एंजल आज का? रुद्र परी के पास बेड पर बैठते हुए प्यार से पूछा। अच्छा गया, पर आप क्यों नहीं आए थे हमें लेने? परी ने रुद्र की तरफ देखकर अपनी नीली आंखों को बार बार झपकाते हुए पूछा। रुद्र तो एक पल को परी की नीली आंखों में एक पल को खो सा गया। वो कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए नहीं आ पाया। क्या मेरी एंजल में मुझे आज मिस किया? रुद्र ने परी के गालों को प्यार से अपने एक हाथ से सहलाते हुए पूछा। हाँ, बहुत ज़्यादा। परी ने बच्चों के जैसे अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहा। रुद्र परी की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। आज तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, पर उसने ये भाव अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। अब रुद्र परी के चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। परी के खूबसूरत चेहरे को देखकर रुद्र खुद को रोक नहीं पाया और वो धीरे धीरे परी के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। परी ने जब रुद्र को अपने करीब आते हुए देखा तो उसकी हार्ट बीट बहुत तेजी से चलने लगी। अब उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा। वो बेड पर ही धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगी। जैसे ही रुद्र ने परी को खुद से दूर जाते देखा तो उसे बुरा लगने लगा। उसने तुरंत ही अपने लंबे हाथों को आगे बढ़ाकर परी को उसके कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। परी रुद्र की तरफ अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर देखने लगी, पर रुद्र को तो परी इस तरह और भी अच्छी लग रही थी। रुद्र ने अब अपने चेहरे को परी के सुंदर चेहरे की तरफ बढ़ा दिए। रुद्र जैसे ही परी के सुर्ख लाल मुलायम होठों पर अपने होठ रख किस करना शुरू किया, तभी डोर पर कुछ गिरने की आवाज़ आई। कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर जब दोनों की नज़रें डोर पर गई तो परी की आंखें हैरानी से फैल गईं, पर तुरंत ही उनमें एक चमक आ गई। वहीं रुद्र डोर पर खड़ा इंसान को देखकर उसने अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगा। क्या हुआ आदि, यहाँ क्यों आए हो? कोई काम है? रुद्र ने आदि को घूरता पाकर उससे पूछा। हाँ भाई, नीचे दादी ने डिनर के लिए बुलाया है, आप आ जाना। अब मैं चलता हूँ। अगर आपको अपना कंटिन्यू करना है तो वापस आकर कर लेना, आदि ने मुस्कुराते हुए कहा। यह कहकर अपने दांत दिखा के चले गए। तुम जाओ, हम अभी आते हैं, रुद्र ने आदि को घूरते हुए कहा। आदि जल्दी से वहाँ से भाग गया। रुद्र ने एक बार परी को घूर कर देखा तो परी भी जल्दी से नीचे की तरफ भाग गई। रुद्र मुस्कुराते हुए वॉशरूम में चला गया। थोड़ी ही देर बाद सभी डिनर टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। अचानक आदि को परी की बात याद आई तो उसने तुरंत अपने बगल में बैठे रुद्र के हाथों को टच किया। रुद्र को पहले थोड़ा अजीब लगा, फिर उसने उसे इग्नोर कर वापस से डिनर करने लगा। अरे, मुझे तो कोई करंट नहीं लगा भाई को छूने से। भाभी तो कह रही थी कि उन्हें करंट लगता है। आदि ने अपने मन ही मन में सोचा। उसने एक बार फिर से
रूथ के हाथ को अपने हाथ से टच किया। इस बार रूथ ने उसे घूर कर देखा तो आदि ने अपने दांत दिखा दिए और जल्दी से डिनर करने लगा। कल मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम कल ऑफिस का सारा काम देख लेना। रूथ ने अचानक से आदि की तरफ देखकर कहा। मैं भाई? पर भाभी के साथ कॉलेज में कौन जाएगा, और मेरा कॉलेज भी मिस हो जाएगा। मैं ना कॉलेज के बाद ऑफिस आता हूँ, आदि ने कुछ सोचते हुए बहाने बनाकर कहा। परी को मैं छोड़ने चला जाऊँगा और लेने के लिए मैं ड्राइवर भेज दूँगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, रूथ ने सपाट लहजे में आदि से कहा। अगर मैं कल नहीं गया तो अपने सोनम से कैसे मिलूँगा, और कल मुझे उसे किस भी तो करना है, आदि ने अपने मन ही मन में कहा। कुछ सोच आदि, कुछ सोच, कोई तो बहाना होगा, आदि ने अपने दिमाग पर जोर लगाते हुए मन में कहा। कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, इसलिए अपने इस छोटे से दिमाग का यूज़ मत करो। रूथ ने मानो आदि के मन की बात सुन ली हो, उस तरह से उसे कहा। फिर अपना डिनर फिनिश कर स्टडी रूम में चला गया। आदि बेचारा अपना मुंह बनाकर उसे जाते हुए देखता ही रह गया। बाकी सभी अपना अपना डिनर फिनिश कर अपने रूम में चले गए। परी अपने रूम में आकर बेड पर जाकर तुरंत सो गई। करीब 1 घंटे बाद रूथ स्टडी रूम से आया और परी के पास जाकर उसके बगल में लेट गया। फिर उसे अपने बाहों में भरकर धीरे से परी के सिर को प्यार से चूम कर उसे बाहों में भर लिया और कुछ ही देर बाद वो भी नींद की आगोश में चला गया। दोनों ही आने वाले खतरों से अनजान आराम से एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। एक पुरानी सी हवेली जो कि बाहर से दिखने में बहुत ही डरावना था। उस हवेली के कमरे में कोई चेयर पर बैठा सामने दीवार की तरफ एक टक देखे जा रहा था। उस कमरे की दीवार पर चारों तरफ एक लड़की की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। चेयर पर बैठा इंसान उस लड़की के फोटो को अपनी हवस भरी नज़रों से घूर रहा था। तभी उस कमरे में एक आदमी भागते हुए आया। जब चेयर पर बैठे उस इंसान ने उसे अपनी जलती हुई आंखों से घूर कर देखा तो वो आदमी जो अभी ही आया था वो डर से कांप गया। फिर उस चेयर पर बैठे इंसान से उसे बोलने का इशारा किया। सर सर, वो हमने जिस आदमी को वो काम दिया था वो मारा गया, उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया है, उस आदमी ने डर से हकलाते हुए कहा। ये सुनते ही चेयर पर बैठे इंसान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जैसे ही चेयर पर बैठे उस इंसान को ये पता चला कि उसका भेजा गया आदमी मारा जा चुका है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उस इंसान से गुस्से से अपनी हाथों को मुट्ठी में बना ली। पता करो कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत हो गई है जिसने मेरे आदमी को मारा है, और तुम जल्द से जल्द इस काम के लिए किसी दूसरे आदमी को हायर करो, उस अनजान इंसान ने अपने चेयर से उठते हुए गुस्से में कहा। जी सर, उस इंसान के सामने खड़े उसके एक आदमी ने अपने सिर को नीचे झुकाकर उससे कहा, पर वो वहाँ से गया नहीं। अभी कुछ और कहना बाकी है क्या? उस इंसान ने अपने उस आदमी को वहाँ से ना जाता देखकर उसकी तरफ घूरकर देखते हुए कहा। जी सर, वो हमारे आदमी ने पकड़े जाने से पहले मैडम के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी है। उस आदमी ने अपने सिर के नीचे की तरफ झुकाकर डरते हुए धीरे से कहा। अच्छा, तो बताओ क्या इन्फॉर्मेशन दिया है उसने तुम्हारी मैडम के बारे में? उस अनजान इंसान ने अपने आदमी से कड़क आवाज़ में पूछा। सर, उसके मुताबिक मैडम मुंबई में एक कॉलेज में एक स्टूडेंट है, उस आदमी ने हिम्मत कर हकलाते हुए अपने सर से कहा। गुड, वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो अब आज के आज ही पता करो कि वो कौन सा कॉलेज है, और कल ही तुम अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर उस कॉलेज में जाओ और अपनी मैडम को यहाँ मेरे पास लेकर आओ, समझे? उस इंसान ने खुश होकर अपने सामने खड़े आदमी से कहा। फिर उसे वहाँ से जाने का इशारा किया, जिस पर वह आदमी अपने सिर को हाँ में हिलाकर उस रूम से तुरंत बाहर चला गया। बहुत ही जल्द तुम मेरे साथ मेरी इन बाहों में होगी, मेरी बेबी डॉल। बहुत ही परेशान किया है तुमने मुझे, तुम्हारे कारण रातों को मैं सो भी नहीं पाया, पर कोई बात नहीं, उन सब का एक एक करके हिसाब लूँगा मैं तुमसे। उस इंसान ने सामने की दीवार पर लगी हुई मुस्कुराती हुई एक लड़की की फ़ोटो को अपने हाथों से छूकर कहा। उस इंसान ने उस लड़की की फ़ोटो को बहुत ही गंदे तरीके से छू रहा था। उसकी आंखों में हवस के भाव दिखाई दे रहे थे। ओह, तुम मेरी बेबी डॉल अब कॉलेज जाने लगी है। गुड, अच्छा लगा, पर मुझे तुम्हारा मेरे घर के अंदर रहना ही पसंद है, जैसे तुम पहले रहती थी। कोई नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ फिर से सिखा दूंगा। ये कहकर वो इंसान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा।
उसकी हंसी किसी राक्षस की तरह लग रही थी और उस कमरे में उसकी हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। अगली सुबह रोज की तरह आज भी रुत की नींद सुबह जल्दी ही खुल गई और वो परी को अपनी बाहों में देखकर खुश हो गया। फिर रुत उसके सिर पर प्यार से किस करके उसे अच्छे से बेड पर सुलाकर खुद जिम में एक्सरसाइज करने के लिए चला गया। करीब 1 घंटे बाद वो जिम से वापस अपने रूम में आया तो उसकी नज़र बेड पर सो रही परी पर गई, जो कि बड़े आराम से एक पिलो को अपनी बाहों में लिए सो रही थी। रुद्र देखकर हल्का सा मुस्कुराया, फिर कबर्ड से अपने कपड़े को लेकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वॉशरूम से वो बाहर आया, फिर वो परी के पास चल कर गया। उठ जाओ ना बच्चा, काफ़ी देर हो गया है। और कितनी देर तक सोओगी? उठो जल्दी, नहीं तुम्हें कॉलेज जाने में लेट हो जाएगा। रुद्र ने प्यार से परी के सिर को सहलाते हुए उससे कहा। नहीं, अभी मुझे थोड़ी देर और सोना है, प्लीज़ मुझे सोने दीजिए। परी बिस्तर पर करवट बदलते हुए रुद्र से नींद में ही बोली और फिर उसकी तरफ पीट करके सो गई। जल्दी उठ जाओ वरना मुझे और भी तरीके आते हैं तुम्हें जगाने के, रुद्र ने परी को धमकी देते हुए कहा। लेकिन हमारी परी भी इतनी जल्दी कहाँ मानने वाली है, वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। तो ठीक है, नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है, तो क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही सो जाऊं। ये कहकर रुद्र तुरंत परी के ब्लैंकेट के अंदर घुस गया और फिर परी को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसके होठों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। नहीं नहीं, मैं उठ गई मैं। जैसे ही रुद्र परी की होठों को चूमने वाला था तभी परी उसे धक्का देते हुए तुरंत बेड पर उठकर बैठते हुए बोली, फिर जल्दी से अपने पैर को पटकते हुए वॉशरूम की तरफ भाग कर चली गई। गुड गर्ल। रुद्र परी को वॉशरूम की तरफ जाते देखकर हंसते हुए बोला। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता खत्म करने के बाद रुद्र परी को अपने साथ ले करके कॉलेज छोड़ने के लिए चला गया और आदि ऑफिस के कुछ जरूरी काम के लिए वहाँ चला गया। कुछ देर बाद ड्राइवर रुद्र की रोल्स रॉयस को परी के कॉलेज की गेट के सामने रोकी। परी जैसे ही डोर खोलकर बाहर निकलने लगी तभी रुद्र ने उसके हाथ को पकड़ लिया। अपना ध्यान रखना और कॉलेज में इधर उधर बिल्कुल भी मत जाना। शाम को मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, तुम सीधे उसके साथ मेंशन के लिए चले आना। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें लेने के लिए आऊं, पर अगर नहीं आ पाया तो तुम ड्राइवर के साथ सीधे मेंशन चली जाना। रुद्र ने प्यार से परी के बालों को सहलाते हुए उससे कहा। परी किसी छोटे बच्चे की तरह रुद्र की बातों पर जल्दी से हाँ में सिर हिला दी। रुद्र ये देखकर मुस्कुराया, फिर उसके माथे पर प्यार से चूम लिया। हाँ अब जाओ तुम, रुद्र ने मुस्कुराते हुए परी से कहा। रुद्र के मुंह से ये सुनते ही परी वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकी और जल्दी से डोर खोलकर बाहर आ गई। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ी से चल रही थी क्योंकि हमेशा की तरह रुद्र जब उसके करीब आता था तो उसके साथ यही होता था। रुद्र परी को जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वो कॉलेज के अंदर नहीं चली गई। फिर वो किसी को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ने के लिए कहता है। इधर परी जैसे ही कॉलेज के अंदर आती है तो उसे सोनम वहीं गेट पर ही मिल जाती है। फिर दोनों साथ में खुशी खुशी अंदर अपनी क्लास में चले जाते हैं। पर वहीं कोई था जो लगातार परी पर अपनी नज़रें बनाए हुए था और किसी को परी की सारी खबर फ़ोन पर दे रहा था। परी कॉलेज के अंदर पहुंचकर सोनम के साथ अपनी क्लास की तरफ जाने लगती है, पर सोनम की नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। शायद उसकी नज़रें आदि को तलाश रही थी। पर आज आदि परी के साथ कॉलेज नहीं आया था, जिससे सोनम थोड़ा उदास हो गई थी। फिर परी और सोनम दोनों साथ साथ में क्लास की तरफ चले गए। दोनों ने साथ में अपनी क्लासेस अटेंड किए। फिर लंच टाइम में कैंटीन की तरफ चली जाती हैं। दोनों कैंटीन में जाकर एक टेबल पर बैठ जाती हैं और अपने लिए कुछ खाने का ऑर्डर करती हैं। आज उन दोनों को ही आदि की कमी खल रही थी। दोनों चुपचाप बैठकर अपने ऑर्डर का इंतज़ार करने लगी। हाय ब्यूटीफुल, क्या मैं भी यहाँ तुम दोनों के साथ बैठ सकता हूँ? उन दोनों को वहाँ अकेले पाकर एक लड़का उनके बगल वाली चेयर पर बैठते हुए उनसे पूछता है। दोनों को ही उस लड़के को देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। इससे पहले कि वो दोनों उसे मना करती, वो लड़का बड़ी ही बेशर्मी से उन दोनों के पास वाली चेयर पर बैठ गया। वो लड़का उन दोनों को ही बड़ी ही गंदी नज़रों से ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। ये बात सोनम ने नोटिस कर ली, लेकिन हमारी परी तो इतनी इनोसेंट थी कि उसे तो कुछ भी पता नहीं चला। वो लड़का बड़ी बेशर्मी से धीरे धीरे अपनी चेयर को उन दोनों के करीब ले जाने लगा। देखिए, आप यहाँ से जाइए और जाकर दूसरी टेबल पर बैठिए। सोनम ने उस लड़के की गंदी नीयत को समझते हुए सीधे सीधे शब्दों में उससे कहा। हा हा हा,
देखो तो जरा इस मिडिल क्लास लड़की का, ये मुझे अखिलेश खन्ना को ऑर्डर दे रही है, जिसके पास आने के लिए लड़कियां मरती हैं। उस लड़के ने तेज से हंसते हुए पूरे कैंटीन में सबके सामने सोनम का मजाक उड़ाते हुए कहा, जिसे सुनकर कैंटीन के बाकी सभी स्टूडेंट्स सोनम के ऊपर हंसने लगे। सोनम को इस तरह सबके द्वारा मजाक बनाए जाने पर उसे बहुत दुख हुआ और उसकी आंखें नम हो गईं। बस खबरदार, जो मेरी फ्रेंड के बारे में अब किसी ने कुछ भी कहा या फिर उसका मजाक उड़ाया। परी ने हिम्मत बनाकर अपनी चेयर से खड़े होकर सभी के सामने चिल्लाते हुए बोली। हालांकि परी भी अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी। उसकी भी हालत बहुत ही खराब थी, पर उससे सोनम का दुख देखा नहीं गया। अच्छा जाने मन, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम नाराज मत हो, तुम तो मेरे दिल की रानी हो। अखिलेश ने परी की तरफ अपनी हवस भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। फिर वो धीरे धीरे अपने कदम परी की तरफ बढ़ाने लगा। परी डर से अपने कदम पीछे की तरफ ले जाने लगी। डोंट यू डेयर टू टच हर। जैसे अखिलेश ने परी के गालों को अपने गंदे हाथों से छूने वाला था, तभी किसी ने आकर उसके हाथ को पकड़कर उसे मोड़ते हुए गुस्से से कहा। जब अखिलेश ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ रोहन खड़ा था, जिसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा भरा हुआ था, जिस कारण उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी। अखिलेश को रोहन को वहाँ अचानक देखकर पहले तो बहुत गुस्सा आया, पर फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर वहाँ से गुस्से में चला गया। आर यू ओके? तुम ठीक तो हो ना? रोहन ने परी की तरफ देखकर प्यार से पूछा, जिसके डर के कारण अपनी आंखों को बंद किए हुए वहाँ खड़ी थी। परी, तू ठीक तो है ना? सोनम भागकर परी के पास आकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए पूछा। परी ने तुरंत सोनम को गले से लगा लिया। वो डर से इस वक्त कांप रही थी। ये लो, पहले तुम एक गिलास पानी पियो, थोड़ा बेटर फील करोगी। रोहन ने वहीं से गिलास का पानी उठाकर परी को देते हुए कहा। परी ने तुरंत उसे लेकर एक घूंट में सारा पानी पी गई, पर उसका कांपना अभी बंद नहीं हुआ था। बहुत देर बाद परी धीरे धीरे शांत हुई। सोनम पूरे टाइम परी के पास बैठकर उसे हिम्मत दे रही थी। परी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, ऐसी हालत में तुम क्लास अटेंड नहीं कर पाओगी। रोहन ने परी की तरफ देखते हुए उससे कहा। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हें अगर घर तक छोड़ दूँ। रोहन ने परी से कुछ ना बोलने पर दोबारा उससे कहा, लेकिन परी ने ना में अपने सर को हिला दिया। थैंक यू फॉर हेल्प अस। परी ने धीरे से सोहन की तरफ अपनी नज़रों को उठाकर उसे देखते हुए कहा, इट्स ओके एंड टेक केयर। रोहन ने हल्की सी मुस्कान के साथ परी की तरफ देखते हुए कहा। फिर परी और सोनम दोनों साथ में वापस से अपनी क्लास अटेंड करने के लिए चले गए। सारी क्लास अटेंड करने के बाद दोनों कॉलेज के बाहर आए। परी गेट के साइड में खड़ी होकर अपने ड्राइवर के आने का वेट करने लगी। उसके साथ में सोनम भी खड़ी थी। तभी अचानक एक मर्सिडीज आई। उनमें से एक आदमी निकलकर जैसे ही परी को खींचने वाला था, तभी किसी ने आकर अपने लंबे हाथ को बढ़ाकर परी को अपनी तरफ खींच लिया। मर्सिडीज में बैठा हुआ आदमी जल्दी से अपने ड्राइवर को मर्सिडीज आगे बढ़ाने के लिए इशारा किया। परी ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। जैसे ही उसे जानी पहचानी खुशबू का एहसास हुआ, तो उसने अपनी नज़रें उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो रुद्र उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए था। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्से के कारण खून उतर आया था। परी ने वापस से अपने चेहरे को रुद्र के सीने में छिपा दिया। रुद्र ने अपने बॉडीगार्ड को उस मर्सिडीज का पीछा करने के लिए इशारा किया। फिर वो परी को अपने साथ अपनी रेंज रोवर तक लेकर गया। वहीं खड़ी सोनम रुद्र को इस तरह से वहां देखकर उसे पहचान गई। आखिर रुद्र इतना बड़ा बिजनेसमैन जो था, हर कोई उसे बहुत अच्छे से जानते थे, पर वो रुद्र को परी के इतने करीब देखकर कुछ समझ नहीं पा रही थी। आखिर इनका क्या रिलेशन है? परी रुद्र सिंह राठौड़ को कैसे जानती है? आखिर परी है कौन? कोई बात नहीं, मैं परी से कल कॉलेज में पूछ लूँगी। सोनम ने परी को रुद्र के साथ जाते हुए देखकर अपने मन ही मन में कहा। फिर वो भी अपने घर की तरफ चली गई। परी आज सुबह से जो कुछ भी उसके साथ हुआ, वो सब सोचकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और डर के कारण उसका पूरा शरीर कांप रहा था। शांत हो जाओ बच्चा, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, देखो देखो मेरी तरफ सब ठीक है। रुद्र प्यार से परी को शांत कराते हुए उसकी पीठ को सहलाते हुए बोल रहा था। अगर आप नहीं आते तो आज ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। परी धीरे धीरे रोते हुए रुद्र के सीने से लगे हुए बोली, कुछ नहीं होता तुम्हें, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। रुद्र प्यार से परी को शांत कराते हुए बोला, लेकिन परी इतनी घबराई हुई थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस लगातार रोए जा रही थी।
रुद्र परी का ध्यान बटाने के लिए धीरे धीरे उसके कमर को अपने हाथों से सहलाने लगा। फिर उसे अपनी ओर करीब करके उसके होठों पर सॉफ्ट किस करने लगा। परी तो अचानक रुद्र के ऐसा करने से जम सी गई। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। अब रुद्र की सॉफ्ट किस धीरे धीरे पैशनेट किस में बदल गई। कुछ देर बाद जब रुद्र ने परी के होठों को छोड़ा तो दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। आप बहुत बुरे हो, आप मुझे ढंग से रोने भी नहीं देते, हमेशा अपने मन की करते हैं, परी ने रुद्र से शिकायत करते हुए कहा। परी की शिकायत सुनकर रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने परी को अपनी तरफ खींचकर उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। आपका शरीर है या लोहा? इतना तेज से गले लगाने से मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, परी ने बच्चों जैसे मुंह बनाकर रुद्र को खुद से दूर करते हुए कहा। तुम इतने में ही घबरा गई? अभी तो बहुत से दर्द सहने बाकी हैं। रुद्र शरारती लहजे में परी की तरफ देखते हुए उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा। इस वक्त उसकी आंखों में शरारत थी। क्या मतलब है आपका? क्या आप भी मुझे मारने वाले हैं? सोचिएगा भी मत, समझे? परी रुद्र की तरफ देखकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। रुद्र परी की बातों को सुनकर अपने सिर को झटका, फिर वापस से परी को अपने गले से लगा लिया। एक इंसान गुस्से से घर के सारे सामान को इधर उधर पटक रहा था और उसके सामने खड़ा हुआ उसका आदमी डर से कांप रहा था। उसने अपने सिर को झुकाया हुआ था। नहीं नहीं, मुझे मेरी बेबी डॉल चाहिए, किसी भी हाल में वो मुझे चाहिए। वो मेरी है, सिर्फ मेरी, मेरे अलावा और किसी की नहीं हो सकती है वो। मैं उसे किसी और का कभी नहीं होने दूंगा। वो इंसान गुस्से से चिल्लाते हुए बोले जा रहा था। रुद्र के प्यार और केयर के कारण परी अब पहले से बेटर फील कर रही थी। कुछ देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी एक विला के सामने रोक दी। आज रुद्र परी को राठौर मेंशन ले जाकर उसे अपने साथ अपने विला पर लेकर आया था। उसने दादा दादी को भी ये सब पहले से ही बता दिया था। जब परी ने बाहर देखा तो चौंक गए। रुद्र की तरफ अपनी सवालिया नज़रों से देखने लगी, पर रुद्र बिना कुछ बोले डोर ओपन कर बाहर आया और अपना एक हाथ परी के सामने कर दिया। फिर परी बिना कुछ बोले रुद्र का हाथ पकड़कर बाहर आ गई। रुद्र अचानक परी को उसकी कमर से पकड़कर तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं खुद से चल सकती हूँ, परी ने शर्माते हुए रुद्र की तरफ देखकर कहा। फिर अपने चेहरे को सर्व से रुद्र के सीने में छुपा लिया। परी वहाँ खड़े सभी बॉडीगार्ड और सर्वेंट्स को देखकर बहुत शर्मा रही थी, क्योंकि वो सभी उसी की तरफ आश्चर्य से देख रहे थे। जैसे ही रुद्र ने अपनी नज़रें उठाकर घूरते हुए उनकी तरफ देखा तो सभी डर से अपनी नज़रें नीचे करके खड़े हो गए। फिर रुद्र परी को गोद में लिए हुए बिला के अंदर चला गया। जब रुद्र अंदर गया तो वहाँ हॉल में सोफे पर बैठे सभी लोग परी को रुद्र की गोद में देखकर हैरान हो गए। सभी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें ही देख रहे थे। वहाँ हॉल में इस वक्त सिवाय कनक, राजवीर और आदि बैठे हुए थे। रुद्र ने ही आदि को मैसेज कर सबको यहाँ बुलाने के लिए कहा था, ताकि परी कनक से मिलकर अच्छा फील करे। क्या हुआ परी को? परी, तू ठीक तो है ना? क्या तुझे कहीं चोट लगी है? कनक भाग कर परी के पास आते हुए उससे घबरा कर पूछा। कनक की आवाज़ सुनकर परी खुश हो गई। उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसे यहाँ कनक मिल जाएगी। तभी परी ने रुद्र की तरफ देखकर उसे नीचे उतारने के लिए इशारा किया, क्योंकि वो सभी को यहाँ देखकर और भी ज़्यादा शर्मा रही थी। लेकिन रुद्र ने परी के इशारे को पूरी तरह से इग्नोर कर उसे सीधे सोफे पर ले जाकर उसे आराम से बिठा दिया। बता ना परी, कहीं तुझे चोट तो नहीं लग गई है? सच सच बताना मुझे। परी, तू ठीक तो है ना? तुझे किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कनक ने दोबारा परेशान होकर परी से पूछा, फिर रुद्र की तरफ घूर कर देखने लगा। हाँ कनक, यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, परी ने कनक को शांत कराते हुए कहा। तो फिर ये तुम्हें अपनी गोद में उठाकर क्यों ला रहे थे? कनक ने शक करते हुए रुद्र की तरफ इशारा करके परी से पूछा। कनक की ये बातें सुनकर और भी ज़्यादा शर्मा गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कनक से क्या कहे। ओहो, आप इतना भी नहीं समझती। मेरे भाई को भाभी पर बहुत प्यार आ रहा था, इसलिए उन्होंने भाभी को अपनी गोद में उठाया था। आदि ने परी के कुछ बोलने से पहले ही बीच में बोल पड़ा। कनक आदि की बात सुनकर चुप पड़ गई। वैसे मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने पर मुझे मेरे अनरोमांटिक दोस्त का ये रूप भी देखने को मिलेगा। राजवीर ने आदि के बोलने पर रुद्र की तरफ देखकर खुशी से कहा। और ये तो कुछ नहीं है राज भाई, मैंने तो भाई को भाभी को किस करते हुए भी कई बार देखा है। आदि ने राजवीर की तरफ देखकर आदि ने राजवीर की रुद्र के बारे में उसे बताया। आदि की बात सुनकर
रुद्र उसे घूर कर देखने लगा। ये देखकर आदि ने अपने दांत दिखा दिए। वहीं राजवीर तो भौचक्का सा रुद्र की तरफ देखता रहा। शिवाय और कनक चुप होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अच्छा परी, चल, तुझे भूख लगी होगी ना, बता क्या खाएगी? मैं आज खुद तेरे पसंद की सारी चीज़ें बनाऊंगी। कनक ने बात बदलते हुए परी से कहा। क्या आपको खाना भी बनाना आता है मिस कनक? राजवीर ने प्यार से कनक की तरफ देखकर उससे पूछा। हाँ, कनक बहुत अच्छा खाना बनाती है। कनक तो हमेशा से ही मेरे लिए अच्छे अच्छे खाना बनाती थी। कनक के कुछ बोलने से पहले ही परी ने अपनी आंखों में चमक के साथ राजवीर से कहा और उसके बाद वो राजवीर के सामने कनक की तारीफों के पुल बांधने लगी। अच्छा, तो इन्हें खाना बनाना भी आता है, पर आज तक मुझे कभी भी खाना बनाकर नहीं खिलाया। हमेशा सिर्फ मुझसे लड़ती रहती है। सिवाय परी की बात सुनकर कनक की तरफ देखकर अपने मन में कहा, मुझे ना शुरू से ही ऐसी लड़कियां बहुत पसंद आती हैं जो दिखने में ब्यूटीफुल हो और टैलेंटेड भी। राजवीर ने कनक की तारीफ करते हुए उसे प्यार से देखते हुए कहा, पर कनक ने उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया और परी को अपने साथ लेकर किचन की ओर चली गई। राजवीर को इस तरह से कनक से बात करते हुए सुनकर सिवाय उसे घूर कर देखने लगा। जब राजवीर को किसी को भूलने पर एहसास हुआ तो वो अपनी नज़रें उठाकर देखा तो सिवाय उसे अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। क्या हुआ? तू ऐसे मुझे क्यों घूर रहा है? तुझे भूख लगी है क्या? ये ले, तू भी एप्पल खा ले। राजवीर जो एप्पल खा रहा था वो सिवाय को खुद को बोलता हुआ देखकर उससे पूछा, पर सिवाय ने कुछ नहीं कहा, बस उसी तरह उसे अपनी जलती हुई आंखों से घूरता रहा। अरे राज भाई, आपने इनकी कनक के बारे में जो ऐसे बोला है तो सिवाय भाई को तो गुस्सा तो आएगा ही, है ना सिवाय भाई? आदि ने सिवाय की तरफ देखकर राजवीर से कहा। ये कहकर आदि ने सिवाय के सामने अपनी एक आई विंक कर दी। ये क्या बात हुई? पहले ये मेरा दोस्त मेरी स्लीपिंग ब्यूटी को मुझसे छीन कर ले गया और अब ये मेरा दूसरा दोस्त सिवाय मेरी ब्यूटी विद ब्रेन को मुझसे छीन रहा है। राजवीर ने दुखी होकर रुद्र और सिवाय की तरफ देखकर कहा, आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है? उन्हें भी जल्लाद जैसे इंसानों से प्यार हो रहा है। क्या उन्हें मुझ जैसा क्यूट और भोला भाला सा मासूम लड़का नहीं दिखता? ना जाने मेरे लिए कौन बना है। मैं तो इतना क्यूट हूँ कि कोई भी मुझे देखकर प्यार करने लगे। राजवीर ने अपने मुंह का पाउट बनाकर बच्चों जैसा कहा। फीलिंग सो बैड फॉर यू राज भाई। आदि ने राजवीर के कंधे को थपथपाते हुए उसे हिम्मत देते हुए कहा। अब इन दोनों की हरकतें देखकर मुझे तो सिर्फ एक ही गाना याद आ रहा है। राजवीर ने रुद्र और सिवाय की तरफ देखकर दुखी होकर कहा। और वो कौन सा गाना है राज भाई? मुझे भी बताओ ना। आदि ने एक्साइटेड होकर राजवीर से पूछा। आदि की बातें सुनकर राजवीर ने अपने मोबाइल में एक सॉन्ग प्ले कर दिया। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। राजवीर दुखी होकर अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए इस गाने को गाने लगा। रुद्र सिवाय दोनों ने ही उसे घूर कर देखे, फिर अपने सिर झटक कर दोनों ही स्टडी रूम की तरफ चले गए। राजवीर दोनों को वहां से जाता देखकर और तेजी से गाना गाने लगा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। आदि राजवीर को उसके कंधे से पकड़कर उसे शांत करा रहा था। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना डिनर करने लगे। इस वक्त परी बहुत खुश थी। अब वो आज दिन में उसके साथ जो हुआ वो सोचकर दुखी नहीं थी। परी को खुश देखकर रुद्र भी मन ही मन बहुत खुश था, पर उसके चेहरे को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो खुश है या नहीं। अच्छा किया भाई आपने जो आप हम लोगों को भी यहाँ बुला लिया, सभी साथ में एंजॉय कर पा रहे हैं। आदि खुश होकर रुद्र की तरफ देखकर बोला। मुझे तो इतना टेस्टी खाना खाकर ही मज़ा आ गया। सच में मिस कनक, आपके हाथों में तो कोई जादू है। राजवीर खाना खाते हुए कनक की तरफ देखकर प्यार से बोला। कनक राजवीर की बात सुन बस मुस्कुरा दी। वहीं हमारे सिवाय गुस्से से राजवीर को घूरे जा रहे थे। ये तो मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे मैंने इसकी भैंस चुरा ली हो। राजवीर सिवाय को खुद को घूरता हुआ देखकर अपने बगल में बैठे आदि के कान में धीरे से बोला। आदि राजवीर की बात सुन कंफ्यूज हो गया। राज भाई, ये भैंस क्या होता है? आदि ने राजवीर की तरफ देखकर कन्फ्यूजन में पूछा। वो कन्फ्यूजन में अपने सिर को खुजला रहा था। तू इसी ग्रह का प्राणी है ना? ये किसी दूसरे ग्रह से आया है? राजवीर ने आदि को ध्यान से देखते हुए उससे कहा। ये क्या बात है राज भाई? पहले तो मुझे भैंस क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, और अभी प्राणी, ये कोई नया खाने का डिश है क्या?
आदि ने राजवीर की तरफ देखकर अपने सिर को खुजलाते हुए फिर से पूछा। हे, तू रहने दे तू, तेरे बस का नहीं है कुछ भी समझना, तू बस अपना डिनर एंजॉय कर। राजवीर आदि के सवालों को सुनकर अपने सिर को रब करते हुए उससे कहा, जिसे सुनकर आदि वापस से खुशी खुशी अपना डिनर करने लगा। कुछ ही देर में सभी ने अपना अपना डिनर फिनिश कर लिया। सभी हाल में बैठकर आपस में बातें करने लगे। परी तो बस कनक से लगातार बातें ही किए जा रही थी। घर के सभी मेंबर के बारे में एक एक करके सब बता रही थी। वहाँ पर दादाजी दादी जी सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ही ख्याल रखते हैं, मुझे बहुत ही प्यार करते हैं और आदि तो घर में सबसे क्यूट और मेरा सबसे प्यारा तेवर है। वो हमेशा मुझे हंसाता रहता है। वहाँ की सर्वेंट्स भी मुझे बहुत मानते हैं। एक के बाद एक नॉन स्टॉप सबके बारे में परी कनक को बता रही थी, बस रुद्र के बारे में छोड़कर। आदि परी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ। और तेरे मिस्टर हस्बैंड कैसे हैं? उनके बारे में तो तूने मुझे कुछ बताया ही नहीं। क्या वो तेरे साथ अच्छे नहीं हैं? कनक ने तिरछी नज़र से रुद्र की तरफ देखकर कनक ने परी से पूछा। रुद्र का नाम सुनते ही परी एक बार फिर अपनी नज़रें उठाकर रुद्र की तरफ देखी, जो इस वक्त सिवाय से कुछ जरूरी डिस्कस कर रहा था। उसका पूरा ध्यान परी की बातों पर ही था। वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत केयर करते हैं, मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स, कैंडी, स्नैक्स, आइसक्रीम सब लाकर मुझे खाने के लिए देते हैं, मुझे घुमाने के लिए बाहर भी ले जाते हैं। परी रुद्र की तारीफ करते हुए कनक से सब बता रही थी। परी ये सब बताते समय उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जिसे कनक ने देख लिया था। कनक परी को खुश देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। वो प्यार से उसके सिर को सहलाती है। कुछ देर और बातें करने के बाद सिवाय कनक और राजवीर अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद आदि रूम में सोने के लिए चला जाता है। परी और रुद्र भी अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। आज परी बहुत ही खुश थी। थैंक यू सो मच हब्बी, यू आर द बेस्ट। जैसे ही रुद्र रूम में एंटर करता है, परी दौड़कर उसके गले लग जाती है और तुरंत उसके गालों पर किस करके खुश होकर उससे बोलती है। रुद्र तो परी के इस तरह अचानक रिएक्शन से हक्का बक्का रह जाता है और अपनी जगह पर खड़ा ही रह जाता है। कुछ देर बाद परी की बातों से उसकी तंद्रा टूटती है। अरे, मैं तो कनक को अपने पास फिर से रोकना भूल ही गई। उसे मेरे साथ रहना चाहिए ना कि किसी अनजान के साथ। परी कुछ सोचते हुए परेशान होकर रुद्र से बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, सिवाय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो बहुत ही अच्छा है, वो कभी भी तुम्हारी दोस्त को हर्ट नहीं करेगा। रुद्र परी को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए उसके कंधे पर अपना चिन्ह रखकर उसके कानों में धीरे से बोला। परी रुद्र के अपने इतने करीब आने से सिहर सी गई। तुम तो बस अपने हबी पर ध्यान दो, उसको देखो, उससे प्यार करो। रुद्र परी के कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बहुत ही मधुसी भरी आवाज में कहा। इस तरह से रुद्र के बोलने पर परी की हार्ट बीट फिर से बहुत तेज चलने लगी। उसका पूरा चेहरा अब लाल होने लगा। वो खुद को रुद्र से छुड़ाकर कहीं दूर भाग जाना चाह रही थी, पर रुद्र उसे आज छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। रुद्र ने परी के लाल पड़े गए चेहरे को देखकर उसके पेट पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। रुद्र के ऐसा करते ही परी बिल्कुल कांप सी गई और उसके हाथ अपने आप रुद्र के हाथों पर कस गए। ये देखते ही रुद्र धीरे से परी के कंधे पर अपने होंठ रख दिए। किसको महसूस कर परी ने अपनी आंखें बंद कर ली। आज उन दोनों के मन में एक अलग से एहसास जग रहे थे। परी भी आज रुद्र की बाहों में कहीं खो सी जाना चाह रही थी। उसे रुद्र का करीब आना अच्छा महसूस हो रहा था। दोनों के मन में इस वक्त एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। रुद्र ने धीरे से परी को उसके कंधे से पकड़कर अपनी तरफ किया, फिर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके नर्म मुलायम गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लाल होठों पर अपने सख्त गर्म होठों को रख दिए। कौन है जो परी का पीछा कर रहा है, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।